बेडरूम का दरवाजा बंद था पर कुंडी नहीं लगी थी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला कमरे में अचानक दाखिल होती है। तो उसने बेडरूम पर जो नज़ारा देखा, उसे देखकर उस महिला के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस अधेड़ उम्र की महिला ने देखा कि बेड पर उसके पति और बहू आपत्तिजनक हालत में हैं और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने अपना आपा खो दिया और दोनों पर चिल्लाने लगी। इसके बाद जो हुआ वह वाकई में खौफनाक है। पूरी कहानी कहाँ की है और क्या हुआ था, आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कुशीनगर। कहानी इसी कुशीनगर की है। कुशीनगर के जटहा बाजार थाने क्षेत्र के अहिरौली गांव में रहने वाली गीता देवी 4 जनवरी 2025 से घर से गायब थी। गीता देवी के पति का नाम घुरहू यादव था, जो कि चौकीदार थे और चौकीदार होने के साथ साथ उनका थाने में आना जाना भी था और गांव में प्रभाव भी था। घुरहू यादव की बहू गुड़िया पति से बताती है कि शाम को एक अनजान आदमी बाइक से आया था, जिसके साथ सास गीता देवी बाइक पर बैठकर चली गई। काफी देर के बाद भी गीता देवी वापस नहीं लौटी तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और गांव में तलाशने के बाद जब गीता देवी का पता कहीं पर नहीं चला, तब घुरहू यादव ने पुलिस में पत्नी गीता के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। चूंकि घुरहू यादव चौकीदार थे तो थाने में उनका आना जाना लगा रहता था, जिससे कि पुलिस की एक टीम, जब घुरहू यादव ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस की एक टीम घुरहू यादव के गांव अहिरौली पहुंची और परिवार के लोगों तथा पड़ोसियों से गीता देवी के बारे में पूछताछ शुरू की। पड़ोस के लोगों ने गीता देवी के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं दी, पर पड़ोस के लोगों ने बताया कि इधर कुछ दिनों से पत्नी गीता देवी और घुरहू यादव दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज हमारे यहाँ तक आती थी। साथ ही पड़ोस के लोगों ने बताया कि घुरहू यादव और उनकी बहू गुड़िया के बीच में अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी गीता देवी को हो गई थी। इसी के चलते उनके परिवार में झगड़े हो रहे थे। पड़ोस के लोगों के बयान पर पुलिस की जांच अब परिवार के लोगों की तरफ मुड़ गई। दरअसल पुलिस अभी अपनी जांच कर ही रही होती है कि उसकी नज़र शौचालय की टंकी पर पड़ती है। तो पुलिस देखती है कि पूरा शौचालय तो पुराना बना हुआ है, जबकि शौचालय का एक ढक्कन पर नया नया सीमेंट लगा हुआ है। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शौचालय की टंकी अभी कुछ ही रोज पहले ही बनाई गई है। जब पुलिस टंकी के बारे में घुरहू यादव से पूछती है तो घुरहू यादव के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है। पुलिस अब टंकी के ढक्कन को खुलवाती है तो उसमें से गीता देवी की लाश निकलती है। पुलिस घुरहू यादव, बहू गुड़िया तथा दीपक से अलग अलग करके पूछताछ करती है तो तीनों के बयान में अंतर मिलता है। जिसके बाद पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो घुरहू यादव और बहू गुड़िया अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही मिलकर सास गीता देवी की हत्या की है। पुलिस की पूछताछ में दोनों बताते हैं कि 2 वर्षों से ससुर घुरहू यादव और बहू गुड़िया में अवैध संबंध थे। जब घर में कोई नहीं होता तो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते थे। यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा था। एक सप्ताह पहले गीता देवी बाजार से सामान लेने जाने की बात कहकर घर से निकलती हैं। गीता देवी के जाने के बाद
घर पर केवल ससुर गुरहु यादव और बहू गुड़िया ही थे। फिर मौका पाकर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच गीता देवी, जो कि अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी, बीच रास्ते में उन्हें पर्स की याद आती है और वह पर्स लेने के लिए वापस घर पर आती है। जैसे ही गीता देवी घर के अंदर दाखिल होती हैं, उन्हें पति गुरहु यादव तथा बहू गुड़िया एक साथ संबंध बनाते हुए दिखते हैं, जिसको लेकर घर में खूब झगड़ा होता है। गीता देवी अपनी बहू और पति पर खूब चिल्लाती हैं और सारी बात अपने बेटे दीपक को बताने के लिए कहती हैं। यह देख पति गुरहु यादव और बहू गुड़िया दोनों गीता देवी से माफी मांगने लगते हैं और आगे ऐसा नहीं होगा यह कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर यह बात मोहल्ले वालों को पता चल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। गीता देवी दोनों की बात मान जाती है और अपने पति और बहू के संबंधों की बात बेटे से नहीं बताती। अब गीता देवी अपने पति और बहू दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब गीता देवी दिन भर घर पर ही रहने लगी, जिससे गुरहु यादव और गुड़िया एक दूसरे से मिलना तो दूर बात तक नहीं कर पाते थे। 4 जनवरी की दोपहर जब गीता देवी घर का सामान लेने बाहर जाती हैं और घर पर कोई नहीं होता, बेटा दीपक भी अपने काम पर गया होता है। घर पर केवल गुरहु यादव और बहू गुड़िया दोनों अकेले ही होते हैं। मौका पाकर दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी पर्स घर पर भूल जाने की वजह से गीता देवी वापस घर पर लौट आती हैं और दोनों को दोबारा आपत्तिजनक हालत में देख लेती हैं। यह देखकर गीता देवी क्रोधित हो जाती हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। चीख पुकार सुनकर गुरहु यादव और बहू गुड़िया डर जाते हैं। दोनों बदनामी से बचने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। गुरहु यादव घर में पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े से गीता देवी के सर पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे मौके पर ही गीता देवी की मौत हो जाती है। फिर दोनों मिलकर गीता देवी को शौचालय की टंकी का ढक्कन हटाकर गीता देवी की लाश उसी टंकी में डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट लगाकर जाम कर देते हैं। खैर, पुलिस लाश को टंकी से बाहर निकालती है और दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी भी बरामद कर लेती है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। देखिए, एक पति और बहू के नाजायज रिश्ते ने एक महिला की जान ले ली। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।